Jai Hind everyone, welcome to day 233 of GATE Prep 2026. So as you people are already aware that today was this examination and I'm feeling pretty happy and confident after giving that exam, not because it was too good, because I was barely able to attend 53 question out of 95, but I'm happy because most of the questions I was able to do. अब आई नो कि इसमें से काफ़ी सारे गलत भी होंगे एंड ठीक है जो भी है बट आई एम नॉट फीलिंग लाइक कि यार टाइम वेस्ट हुआ या कुछ वैसा था बिकॉज द पेपर वाज नॉट टू मच टफ नाउ आई नो आई एम नॉट एक्सपीरियंस्ड इनफ एंड इस पेपर की डिफिकल्टी के ऊपर मैं कमेंट करूं बट एज एन एस्पिरेंट जो मुझे लगा जितनी मेरी तैयारी है फॉर गेट तो उस हिसाब से मुझे ऐसा ही लगा कि द पेपर वाज डूएबल अगर आपने रिवाइज करा है और आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजर सब्जेक्ट्स लाइक डीबीएमएस सीएन टीओसी ओएस डिजिटल इन सब सब्जेक्टों के बारे में बिकॉज इसके जो क्वेश्चन थे वो उतना ज़्यादा सरदर्द लगे नहीं मतलब ऐसा नहीं लगा कि भाई दिमाग ही फट जाएगा जिस हिसाब से इसरो के पेपर की हाइप बना रखी है मुझे वो थोड़ा सा तो टूटता हुआ लगा मतलब ठीक है मेरी तैयारी उस लेवल की नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी बिकॉज मेरे सब्जेक्ट्स ही अभी सितंबर में ख़त्म हुए एंड आई एम रिवाइजिंग अभी वही चल रहा है मेरा बट हाँ अगर एक महीना और मिला होता तो आई कुड हैव डन मोर क्वेश्चंस मतलब कुछ तो मेरी बेवकूफ़ी की वजह से छूटे बेवकूफ़ी इन द सेंस कि वो मेरे को रिवाइज करना चाहिए था ऑपरेटिंग सिस्टम में ढंग से रिवाइज करके नहीं गया था बट स्टिल आई वाज एबल टू सॉल्व वन क्वेश्चन तो आई एम हैप्पी अबाउट दैट तो आई कैन से कि हाँ ठीक है डूएबल था पेपर मतलब करा जा सकता था अगर मेरी तैयारी और अच्छी होती तो अभी शायद मैं और भी ज़्यादा खुश होता बट नेवर माइंड यार ठीक है जो भी है दे दिया पेपर एंड आई होप कि आपका पेपर भी काफ़ी अच्छा गया होगा बाकी यू कैन शेयर योर रिव्यू तो ये था मतलब गेट उसके इसरो पेपर के बारे में बाकी ठीक लगा मुझे मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंट और अच्छा फील हो रहा है बिकॉज एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद यार कुछ तो होता है कि अलर्टनेस बढ़ जाती है जिस लेवल की बेवकूफ़ी मैं टेस्ट सीरीज में करता था मैंने नहीं की इस बार मतलब एक क्वेश्चन में हुई बट ठीक है मतलब परमिसेबल है अभी क्योंकि यहाँ मैं इतने सारे क्वेश्चंस में करता था तो वहाँ एक क्वेश्चन में हुआ तो चलो ठीक है उतना दुख नहीं है बिकॉज आई एम इम्प्रूविंग तो प्रिटी हैप्पी बाकी आई वॉज एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो सब्जेक्ट्स में पढ़ के गया था उन सबके तो सीएन के मेरे जो क्वेश्चन थे वो सही रहे डीबीएमएस के भी क्योंकि वो एस अकेडमी पे वो आ गई है उनकी पता नहीं रिव्यू वगैरह की वीडियो उतना मैंने देखा नहीं आई वाज जस्ट डिस्कसिंग विद वन ऑफ माय फ्रेंड तो उसने बताया कि इसका आंसर ये है तो मैंने थोड़ा बहुत कैलकुलेट किया बट वही है मैंने 20 क्वेश्चन देखे उसके बाद मैंने पेपर बंद करके रख दिया क्योंकि यार मुझे लग रहा था कि फालतू में इस पेपर को एनालाइज करूँ अभी कोई पॉइंट नहीं है बिकॉज उससे पहले आई गेस आई शुड सॉल्व इट वंस अगेन क्योंकि आने के बाद मैंने एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि हो गए थे उसका मतलब कि वो अपनी नॉलेज से हो सकते हैं अब वो एग्जामिनेशन प्रेशर था या जो भी था जिस चक्कर में एग्जामिनेशन हॉल में नहीं हुआ तो अब उसको सुधार सकते हैं बिकॉज गेट एग्जाम इज स्टिल देयर और थोड़ा सा टाइम है तो अपनी जो गलतियां हैं उन पर काम करते हैं इसीलिए अभी मैंने कोई मार्क्स वगैरह भी नहीं देखे ना कुछ वैसा किया अब एक बार आई विल बी सॉल्विंग दिस पेपर अगेन बाकी जो सब्जेक्ट हमारे नहीं हुए हैं जैसे वो साइबर सिक्योरिटी वाला है वो एआई वाला है और ऐसे एक दो और सब्जेक्ट हैं जो कि भाई वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो यार वो तो पल्ले ही नहीं पड़ा उसका तो क्वेश्चन भी गलत हो गया मेरा तो वही है मतलब ये सब्जेक्ट्स तो पढ़े नहीं थे जैसा हुआ हो गया बाकी एप्टी वॉज ईजी मैं कहूँगा एज कम्पेयर टू गेट भाई मतलब काफ़ी ईजी था एप्टी के जो क्वेश्चन थे मतलब जितने मुझे आते थे वो मैंने 20 मिनट के अंदर कर दिए थे उसके अलावा एक दो क्वेश्चन नहीं आते तो उसमें एक दो मिनट दिमाग भिड़ाया नहीं आया आगे बढ़ो तो ठीक है प्रीटी हैप्पी अब नेक्स्ट वीक के लिए प्लानिंग इज कि हाँ एक ने पूछा भी था कि व्हाट आर योर प्लान्स तो भाई द प्लान इज वेरी सिंपल इन द अपकमिंग वीक आई हैव टू कंप्लीट कंप्यूटर नेटवर्क COA एंड आई हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ DBMS बिकॉज अभी अभी उसका टेस्ट दिया है और बड़ा वाहियात गया था बहुत ही बेकार नंबर आए हैं so I need to finish these three subjects within this week and I have like I'm planning to change my preparation pattern that is अब I am solving class question before the test ताकि टेस्ट के बाद मैं एक और बार सॉल्व करके इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा और अच्छा कर सकूं बिकॉज अब जो सब्जेक्ट्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो कह सकते हो रीढ़ की हड्डी है कंप्यूटर साइंस की COA OS कंप्यूटर नेटवर्क और ये सब जो TOC वगैरह है ये सब डिस्क्रीट मैथ इंजीनियरिंग मैथ्स तो ये सब जो है ये रीढ़ की हड्डी है सो आई नीड टू फोकस मोर ऑन दिस और अगर इन सब्जेक्टों में एक महीना लग भी जाता है तो
मतलब कोई दुःख नहीं होगा मुझे। इसीलिए अब आई विल बी फोकसिंग मोर टुवर्ड्स न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बिकॉज़ जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थे मेजरली वो सब खत्म हो गए हैं। अब जो है वो मेन टफ सब्जेक्ट आ रहे हैं तो इनके साथ टफ टफ लड़ाई लड़ेंगे। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं बिकॉज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन यही है प्लानिंग। इस वीक के लिए 3 सब्जेक्ट टारगेट किए हैं, बाकी देखते हैं जैसा होता है सिनेरियो बिकॉज़ यू नेवर नो भाई, तुम प्लान तो करते हो बहुत चीज़ें, पर वो कहीं से कुछ और प्लान, कहीं से कुछ और हो जाता है, तो वी लेट्स सी हाउ थिंग्स गोज़। बाकी हाउ वाज़ योर डे? हाउ वाज़ योर एग्ज़ाम? व्हाट आर योर प्लान्स? इफ यू वांट यू कैन शेयर विद मी। और भाई इस टेस्ट को देने के बाद डिमोटिवेट मत होना बिकॉज़ अगर तुम सेंटर पे गए हो ना तो यू शुड फील प्राउड यार, मेरे सेंटर पे मेरे रूम के अंदर अगर 30 बच्चों की कैपेसिटी थी तो उसके अंदर से मुश्किल से 17-18 बच्चे आए थे। So you can see people give up before even appearing for the examination। तो तुम उनसे तो बहुत ऊपर हो, ठीक है? बाकी कॉन्फिडेंट रहो, नॉलेज से ही एग्जाम क्लियर होगा, ये चीज़ तो समझ आ गई है। इसके लिए कुछ नहीं है, मतलब इस पेपर की जितनी हाइप बना रखी है ना वो सारी हाइप मुझे टूटती नजर आ रही है बिकॉज यार अगर आधी प्रिपरेशन के साथ हम इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, चलो 50 करें उसमें से अगर 40 भी सही होते हैं या 35 भी सही होते हैं तो वो खुशी की बात है कि तुम 6-7 सब्जेक्टों के दम पे 35-36 क्वेश्चन इसरो एग्जाम के मतलब सॉल्व कर देते हो। तो अगर तुम और प्रैक्टिस करो, इन पे और टाइम दो, देन यू विल सी द क्लियर डिफरेंस। तो ठीक है, जैसा हो गया हो गया। बाकी कुछ डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट में। आई कैच यू नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।